दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों बबलू की बगिया में मैं अलग अलग लोकेशन पे आपको इसलिए लेके जाता हूं ताकि उन्होंने जिस हिसाब से अपने गार्डन को लगाया है, सजाया है, संवारा है, इस चीज़ को देख के आपको भी अपने गार्डन को संवारने का मौका मिल जाए और इनकी आइडिया को कॉपी करने का मौका मिल जाए। इसी के तहत मैं आ गया हूँ आज बिल्कुल ही नया लोकेशन पे जिसका नाम है दानपुर। दोस्तों इनका गार्डन में आने के बाद मुझे लगता है नहीं कि ये मकान इंसानों के लिए बना है या फिर इन पौधों के लिए, क्योंकि जिधर जाते हैं उधर ही पौधे नज़र आते हैं। शायद ही कोई ऐसा प्लांट है जो इनके छत पे नहीं लगा हो। हर एक तरह का फूल, ऑफ सीजन के फूल, सीजनल प्लांट्स, फूल के पौधे, ग्रीनरी से भरे हुए पौधे, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और अंकल जी का तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं उनसे कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम लूँ इस छत के ऊपर, मैं अपने आप ही इस गार्डन को कवर करूँ। लेकिन कुछ देर के लिए उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं उनका साथ ज़रूर चाहूँगा। तब तक मैं उनका ये गार्डन का एरिया आपको दिखाता हूँ। ये सारे जेड प्लांट की ये देखिए कितना मोटा तगड़ा ये जेड प्लांट, और इसको अंकल जी ने जहाँ से मिट्टी डाल के हैंगिंग में लगा रखे हैं। यदि इनका पूरा प्लांट अभी दिखाऊं तो मुझे नहीं लगता एक एपिसोड में ये कवर हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जहां तक दिखा पाऊं। ये कॉर्नर पे लाल लाल पत्ते वाले ट्रेसेना का प्लांट, यूं तो ये 12 महीने ही लगा रहता है प्लांट में। फूल तो नहीं, लेकिन पत्ते इसके इतने प्यारे होते हैं कि हर एक बागवान, हर एक गार्डनर इसको लगाना चाहता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। थोड़ा सा भी कटिंग लेके इसको आप लगा दो, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चलता रहेगा। अभी ज़रा सा सर्दी कम हो जाए और गर्मी का शुरुआत हो जाए, फिर इसके प्लांट में बाहर आते हैं। साई का हट, और हट के नीचे वेराइटीज ऑफ प्लांट, इतना बड़ा कलेक्शन मुझे नहीं लगता नर्सरी के अलावा और कहीं देखने को मिलेगा। घर पे भला इतना प्लांट कौन लगाता है, और किन के पास इतना एक्स्ट्रा स्पेस होता होगा जो लगा पाएंगे। और लगा किस चीज़ में लगा रखे हैं, देखिए ये स्टैंड, यहाँ पे स्टैंड के ऊपर आपको एक साथ कैक्टस के अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रहा होगा। जरा जरा सी बर्तन में ये ग्रो कर रहा है, देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। ये सारे ही कैक्टस के वैरायटी है। ये सामने ही देखिए ये सारे एडेनियम के प्लांट है जो इन्होंने एक साथ में यहाँ पे, ये एडेनियम के प्लांट मेनली गर्मी के सीजन के प्लांट है, इसलिए सर्दी से बचाने के लिए, डायरेक्ट ओस से बचाने के लिए इन्होंने ये हट के नीचे लगा रखे हैं ताकि डायरेक्ट ओस इस पे ना गिरे। बढ़िया आइडिया है। फरवरी ख़त्म होते ही, मार्च स्टार्ट होते ही इन सबको धूप में लगा दिया जाएगा। और गर्मी में ही फूल आते हैं। डिसर्ट रोज़ के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, एडेनियम को डिसर्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खूबसूरती फूल में तो होती ही होती है, प्लांट में भी देखिए कितना बढ़िया बोनसाई हो रखे सारे के सारे प्लांट। और मिट्टी के मिक्सर की बात करें तो इस यहाँ पे देखिए क्या क्या लगा रखे हैं मिट्टी में। ऊपर से ईंट के टुकड़े हैं मेनली ज़्यादातर। ये डिसर्ट रोज है तो डिसर्ट से रिलेटेड वातावरण ही इसको चाहिए, ज़्यादा मिट्टी या ये नहीं, चिकनी मिट्टी इसको पसंद नहीं है। अब यहाँ देखिए ये एग्लोनिमा का प्लांट एक लाइन से लगा रहे, अनगिनत प्लांट है यहाँ पे।
ऐसा लगता है कि मानो हम किन्हीं के घर पे नहीं बल्कि प्लांट के घर में आ रखे हैं। इतना ज़्यादा प्लांट है यहाँ पे, सब एग्लोनिमा के ही वेराइटीज। और यहाँ पे देखिए कैक्टस लगा रखे इन्होंने, और स्टैंड देखिए, वेस्ट लकड़ी का इस्तेमाल करके स्टैंड बना हुआ है। हल्का से यहाँ पे कट मार रखे, गमले के साइज का कट लगा रखे हैं और उसमें गमले को बिठा दिए हैं। जहाँ भी नजर जाएगा आपको प्लांट ही प्लांट, पौधा ही पौधा दिखेगा। ये देखिए इतना बड़ा जुनून, इतना बड़ा दीवानापन इन्वायरमेंट के प्रति बहुत कम ही लोगों में देखने को मिलता है। उम्र के इस दहलीज पे अंकल जी अकेले नहीं कर पा रहे होंगे, मैं उनसे बात करूंगा और पता करूंगा कि कैसे वो केयर कर पाते इतने बड़े प्लांट का। दोस्तों अब हम लोग आ गए इनके गार्डन के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे तरह तरह के हैंगिंग प्लांट इन्होंने हैंग कर रखे हैं। ये देखिए, और उसके ठीक नीचे एक लाइन से लगे हुए मिट्टी के गमले में रोज प्लांट। बात करें वेदर की, तो अभी उत्तराखंड का वेदर 6-7 डिग्री से स्टार्ट होता है दिन का। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 10 से 11, 12 से ऊपर तो नहीं जाता बिल्कुल भी। और इन सारे प्लांट को धूप तो चाहिए ही चाहिए, और जो अभी मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से जो निखार इन पौधों पे होना चाहिए वो अभी नहीं दिखेगा। थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, मैं दोबारा यहाँ का विजिट करूँगा, उस टाइम में दिखाऊंगा कि इन सभी पौधे में बाहर आ चुका है। ये सारे एक लाइन से आपको जो दिख रहा है सब डेंथस, यहाँ तक डेंथस। फिर उसके बाद आ जाता है ये कुछ प्लांट तितली के। एक ही गमले में एक से ज़्यादा तरह का ये प्लांट लगे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं इनके गार्डन के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ। हैंगिंग का ये आइडिया आप ज़रूर कॉपी करना चाहेंगे दोस्तों। देखिए दीवार में एक सुना सा दीवार को इन्होंने सजा रखा है। ये प्लांट देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ही खूबसूरत इसका स्वाद होता है दोस्तों। ये सैलाडियल लोकोस के पौधे हैं जो अंकल जी ने ऐसे दीवार के साथ लगे हुए पॉट में लगा रखे हैं। कुछ गमले इनके ऐसे हैं जो ज़्यादातर घरों में नहीं मिलता है, जैसे कि आप मान लें ये इस टाइप के गमले। इस टाइप के गमले कम ही लोग खरीद के लगाते हैं, और इन्होंने लोकोस से और उसी के ऊपर ये पिटूनिया, रंग बिरंगे पिटूनिया, जो अभी से लेके मार्च अप्रैल तक तो खूब चलेगा। पिटूनिया का पौधा वही है जो हर एक बागवान, हर एक गार्डनर इंतजार करता है कि कब सर्दी का मौसम आए और हम पिटूनिया अपने बागों में लगाएं। मेनली ये पौधा साउथ अमेरिका का माना जाता है, जहां 12 महीने सर्दी होने की वजह से वहां तो ये परमानेंट पौधे के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन अपने देश में चूँकि 2-3 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का सर्दी का सीजन होता है, उसी 4 महीने में हमें ये लगाना होता है। उसके बाद इसको संभाल के रखना बेहद ही मुश्किल होता है, या नामुमकिन कहे तो उचित होगा। गर्मी के सीजन में हम इसको रख नहीं सकते अपने प्लान में, जितना भी केयर कर लें सूख ही से जाते हैं। और ये देखिए बांस को कटिंग करके इन्होंने पौधे लगा रखे हैं बेगुनिया के अलग अलग वैरायटी के। ये सफ़ेद वैरायटी, पिंक, लाल, सभी तरह के वैरायटी आपको यहाँ पे बेगुनिया के। अब फूल वाले सेगमेंट में देखिए दोस्तों कितना प्यारा इन्होंने गेंदे का प्लांट्स लगा रखे, बड़े बड़े लड्डू गेंदा, पूरा गुलदस्ता बना हुआ है, और सेरामिक पॉट में इन्होंने इसको लगा रखे हैं। अब ये वाला साइड देखिए, गेंदा और गुलदावरी सब एक साथ लगा हुआ है।
यहाँ पे सारे तितली प्लांट लगे हुए हैं एक तरफ से। ये मल्टी कलर, सिंगल कलर, एक से ज्यादा पौधे सभी तरह के। ये इधर डेंथस में आ गए और कुछ ऑफ सीजनल प्लांट्स भी यहाँ पे इन्होंने साइड में रखे हुए हैं। ये देखिए, इतने सर्दी होने के बावजूद भी बेगुनवेलिया यहाँ पे खिलता हुआ दिखेगा आपको, जो कि प्रचंड गर्मी यानी काफ़ी गर्मियों में खिलने वाला फूल है, वो भी अभी इनके गार्डन में बना हुआ है। ये कैलेंडुला के प्लांट हैं, कितने प्यारे कलर है। और ये सीजनल प्लांट है दोस्तों, केवल सर्दी के मौसम में ही आपको देखने को मिलेगा ये सब। जहाँ भी नजर जाएगा पौधा ही पौधा, फूल ही फूल चारों तरफ। इतनी बड़ी वानगी, इतनी बड़ी दीवानगी लोगों में पर्यावरण के प्रति है, देख के सुन के अच्छा लगता है। ये जाफरी गेंदा, दोस्तों अब जिन श्रीमान के छत पे, जिनके यहाँ मैं इस नई लोकेशन पे आया हूँ, वो मेरे सामने ही हैं। मैं चाहता हूँ कि इनके गार्डनिंग आइडिया आप लोग भी कॉपी करें। ये कैसे गार्डनिंग करते हैं, कितने दिनों से गार्डनिंग करते हैं, वो सब मैं इनसे जानना चाहूँगा, ताकि आपको घर बैठे ये आइडिया लग जाए कि ये कैसे गार्डनिंग, इतना खूबसूरत गार्डनिंग कैसे किया जाता है। और आप भी इनकी आइडिया को कॉपी करके गार्डनिंग यदि करते हैं तो उसमें सुधार ला सकते हैं, नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर देंगे। चलिए, सबसे पहले मैं इन श्रीमान जी का नाम और परिचय जानना चाहूँगा, कहाँ पे हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। जिसका नाम है बबलू की बगिया। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रविकांत खंडेलवाल है जी सर। मैं दानपुर गांव में रहता हूँ। दानपुर रुद्रपुर में है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा है। उत्तराखंड का हिस्सा है। जो कितने दिनों से आप कर रहे हैं इतना बड़ा गार्डनिंग? ये गार्डनिंग मेरे को बचपन का शौक था। जी जी। बाकी ये जो आप जितना आज जो वीडियो बना रहे हैं आप, ये है, ये करीब लगभग 11 साल में बन के तैयार हुई है। 11 साल का मेहनत है। हाँ। जो आज ये हमें छत पे देखने को मिल रहा है। तो सर, गार्डनिंग बचपन से ही शौक था? बचपन से ही गार्डनिंग करते थे? नहीं। हाँ। परिवार के हालात ऐसे थे कि ये परिस्थितियां नहीं थी। जी जी। मैं संयुक्त परिवार का सदस्य था जी। पहले हम लोग शहर के अंदर रहते थे, वहाँ छत इस तरह की नहीं थी। जी जी। और मैं संयुक्त परिवार में रहता था, तो हम अपना शौक पूरा नहीं कर पाते थे क्योंकि सामाजिक बंधन होते हैं। जी जी जी। मैं 2010 में 11 में जब मेरा पारिवारिक समझौता बंटवारा हुआ, जी जी, तब मैंने जो अपना हमने मतलब जो अपना घर बनाया ये जी, तो फिर हमने धीरे धीरे अपने शौक की जो एक हमारे खून में था ये तो बचपन से जो था वो उम्र के बाहर आ गया। वो उम्र के बाहर आ गया। और अब भी हम इतना आप देख रहे हैं, अब भी हम चाहते हैं कि इसको और अच्छा कर सकते हैं। जी जी जी। अभी इसमें 50% की और गुंजाइश है, इसमें और आप सुधार ला सकते हैं, ये कह रहे हैं। जी हाँ। तो ये सब आइडिया सर, जितनी भी देखिए उम्र के इस दहलीज पे जाहिर सी बात है आप पूरा टाइम तो नहीं दे पा रहे होंगे गार्डनिंग में, लेकिन आइडिया प्योरली आपका ही होता होगा। तो इतने बड़े गार्डनिंग को सर सजाने संवारने के लिए क्या अपने पास बंदा है या फैमिली मेंबर ही इसको संभालते हैं? मेरी पत्नी मेरा सहयोग देती है, मेरी बेटी मेरा सहयोग करती है, और इसके अलावा 3 बंदे हमने और रख रखे हैं इस गार्डनिंग के पर्पस। गार्डनिंग के लिए तो 2 हैं। जी जी। एक बंदा पार्शली उसमें वो करता है, और हमारी जो मेड सर्वेंट है वो दोपहर के बाद जब खाली हो जाती है तो उनको भी हमें सफाई का बहुत शौक है। हम एक भी पत्ता, वो दिख रहा है सर, हाँ, एक भी पत्ता हमें अगर पीला कहीं लगा हुआ होता है या फूल खिल के खराब हो जाता है तो हम उसको एकदम तुरंत रिमूव कर देते हैं। तभी इसका मजा है, नहीं तो फिर मजा नहीं, फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये खूबसूरती को बदसूरती में बदल देगा। पेड़ में अगर आप खिला हुआ फूल छोड़ देंगे जी जी, तो जो आने वाला फूल होगा वो छोटा होगा। तो एक मैं अपना ये एक्सपीरियंस जाहिर करना चाहता हूँ कि जैसे फूल खिल के खत्म हो जाए जी जी, तो उसको हमें कटर से लेके काट के अलग कर देना चाहिए। उससे आने वाला जो पेड़ होगा
हमारा वो जो हमारे आने वाला पौधा होगा वो और अच्छा और खूबसूरत निकलेगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने वेराइटीज ऑफ आपके पास कैक्टस है, सीजनल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, सभी के लिए क्या आपने मिट्टी अलग अलग तैयार करवाए हैं? कैक्टस और सकुलेंट्स के लिए मिट्टी अलग बनती है। जी जी। और अलमंडा अलमंडा, अडेनियम, ये जो झोपड़ी के अंदर है ये अडेनियम कहलाते हैं। इनकी भी मिट्टी ऐसी बनती है कि पानी ना रोके। तो जो सकुलेंट्स और कैक्टस की मिट्टी होती है वही हम एडेनियम में यूज करते हैं, जिससे कि पानी रिटेन नहीं हो उनमें। ये पानी डालते हैं मिट्टी को गीला करके बाहर निकल जाए, ड्रेन हो जाए। पानी ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए इनमें। सर मैं यदि आपसे ये पूछूं कि इतने बड़े गार्डनिंग में कीड़े भी लगते होंगे, जाहिर सी बात है, तो उसको रिमूव करने के लिए या कीड़े ना लगे इससे बचने के लिए हम गार्डनर को क्या यूज करना चाहिए? सर हम कभी भी कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। ये बहुत और बाई लक कीड़े निकलते नहीं। हम नीम की खली यूज करते हैं और बोन मील यूज करते हैं, एनिमल मील यूज करते हैं। तो फूलों पे कीड़े लगते नहीं है। कभी कभार अगर लगते भी हैं तो हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स और खास तौर से हम बायोजाम बनाते हैं। जी जी। हम बायोजाम का जो है वो स्प्रे करते हैं। तो वो कीड़ों का कीटनाशक का हम कभी भी प्रयोग नहीं करते। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने गार्डन में कभी केमिकल युक्त कोई रासायनिक हमारा सारा या रासायनिक पेस्टिसाइड कभी यूज ही नहीं किए? मेरी गौशाला है और मेरे पास 3-4 गायें हैं। मैं उन्हीं की गोबर से खुद का अपना वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं? जी हाँ। और मैं वर्मी कंपोस्ट ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लोग तो कहते हैं थोड़ा डालना चाहिए, मैं 50% से ज्यादा गमलों के अंदर वर्मी कंपोस्ट यूज करता हूँ। उससे जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं। और वेट भी कम हो जाता होगा, जो मिट्टी का वेट है वो वर्मी कंपोस्ट का वेट में भी काफी का फर्क होता होगा सर। तो ये भी बहुत बढ़िया आइडिया है, क्योंकि आप अपने टेरिस के ऊपर इतना सारा बागवानी लगा रखे हैं, इसमें वजन यदि पड़े तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा। लेकिन आपने जिस आइडिया को यहाँ पे अप्लाई किया है, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज़्यादा असर पड़ता होगा इन छत पे। सर यदि इस प्लांट की बात करूँ तो ये लेमन ग्रास का प्लांट है। और आप हम जैसे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, लेमन ग्रास का यूज किस चीज़ में करना चाहिए? लेमन ग्रास की चाय बहुत ही फायदेमंद होती है। इसको एक बार आप लगा देंगे तो ये पूरा गमला भर जाएगा। इसकी छोटी सी 2-3 इंच की पत्ती तोड़ के ले जाइए और आप चाय पानी में डाल के उबालिए तो येलोइश ग्रीन कलर की चाय बनती है, और जो कि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए हर एक गार्डनर शायद इसको लगाता भी है। और इसको लगाना बहुत आसान है, कोई महंगा शौक नहीं है। एक बार लगा दीजिए, ताज़ी जिंदगी चलती रहेगी। ये कभी आपके गार्डन से जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा, बल्कि एक से अनेक होता रहेगा। आपको बार बार इसको रिमूव करके आप देखिए ना, ये इसके पेड़ निकल रहे हैं। देखिए ये सब ये नए प्लांट निकल रहे हैं, और इस पेड़ से आप कम से कम 100, 150, 200 पेड़ बना सकते हैं। तो बांटते बांटते थक जाएंगे। जी हाँ। तो सर आपके छत पे मैंने एक और चीज देखा है, या तो आपके पास सेरामिक पॉट ज्यादा हैं या फिर मिट्टी के पॉट ज्यादा हैं। सीमेंट के पॉट नहीं के बराबर मुझे दिखा है। इसका कोई खास प्लास्टिक के पॉट कभी भी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता हूँ, जब बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। नहीं तो मैं मिट्टी तो पहले से मिट्टी से चलते थे। अभी 10-15 साल से प्लास्टिक के पॉट चले हैं, मगर मिट्टी के पॉट में जितने अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। सिरामिक पॉट मेरे पास एक्स्ट्रा थे तो मैंने उनको यूज़ करा। मेरे को सभी तरह के चीज़ों का शौक़ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी रखना चाहता हूँ, कोई भी मन में हसरत नहीं रखना चाहता, सारे शौक़ पूरे करना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने सिरामिक पॉट जो मेरे पास थे उनको मैंने सही उसका सदुपयोग किया है। या तो सिरामिक या मिट्टी, सीमेंट से अभी तक मुझे आप परहेज करते ही दिखे हैं सर। जी तो सर आपका बहुत लंबा तजुर्बा रहा है बागवानी में। यदि कोई नया बंदा इस वीडियो को देख के या किसी और वीडियो को देख के नया गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहे तो कौन सा ऐसा 3-4 प्लांट है जो वो आसानी से ग्रो कर सकता है, ये यदि आप बता सकें? सर देखिए, एक तो होते हैं कि सीजनल प्लांट जैसे फूलों के हैं, और एक आसानी से ग्रो करते हैं हजारों प्लांट है, जैसे बगनवेलिया है और क्या नाम है डहलिया है। जी। क्या नाम है गुड़हल है, जो कटिंग से भी तैयार हो जाता है। डहलिया तो देखिए 90% पेड़ जो है वो कटिंग से तैयार होते हैं।
जी, मगर आदमी को नॉलेज नहीं होती है। और हमारा इस वीडियो में ये संदेश है कि कोई भी आके हमसे फ्री में भी पौधे लेके जा सकता है। अच्छा, हमें हमारा ये शौक है कि अगर कोई आदमी पैसे नहीं दे सकता है तो हमसे ले जाए, हम उससे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। पर्यावरण को ख्याल रखे, हाँ, जितना और हम ऑक्सीजन इसको ग्रे। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमने अभी पिछले दिनों में 6 सरकारी स्कूलों में कम से कम 5000 पौधों की पौध दी है और खुद लगाया जाके वहाँ पे हमने। कुछ स्कूलों में लेबर नहीं होती है, जैसे सरकारी स्कूलों में नहीं होती है, कुछ तो प्रिंसिपल वगैरह को शौक बहुत होता है। हमने वहाँ पर खुद अपने आदमी भेज के अभी दानपुर के प्राइमरी स्कूल में और प्राइमरी के उच्च जूनियर हाई स्कूल में हमने जाके वहाँ पर खुद अपना आदमी 5 दिन दिहाड़ी का लगा के वहाँ पे क्यारी बनवा के और करीब 500 पेड़ वहाँ पे हमने फूलों के लगवाए। ये हमारा पागलपन है। हम चाहते हैं कि हमारा ये कि जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, ये दिल ये जान जमाने के लिए। अगर हमने अपने लिए किया तो क्या किया, अपने लिए सभी जीते, अपने लिए सभी करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया खूबसूरत दिखाई दे, पूरा शहर, पूरा दानपुर, पूरा रुद्रपुर, पूरा हिंदुस्तान फूलों से तो हमारा हुआ दिखे। हम लोग मिल बांट करके ही काम करेंगे। हम अपने देश को, शहर को, अपने नगर को, अपने कस्बे को, अपने मोहल्ले को सुंदर बनाएं। बहुत खूब संदेश दिए हैं आपने लोगों को। मेरा तो ये कहना है कि जितना ऑक्सीजन हम 24 घंटे में लेते हैं प्रकृति से, कम से कम उतना तो पौधा हमें लगाना ही चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसे आएगा कि सिलेंडर हम पीठ पे लाद के फिर ऑक्सीजन का गैस अपने शरीर को देंगे। इससे बचने के लिए यदि हम आज सावधान हो जाएं तो बेहतर है। सर, आपका गार्डन मैंने देखा, आपका आइडिया मैंने अपने दर्शकों से साझा किया। आपने शरीर के साथ नहीं देने के बावजूद भी हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने हमारी वीडियो बनाई। और आप समय समय पर आते रहेंगे। आप गर्मी में भी आइएगा तो आपको और तरह की वीडियो बन के तैयार होगी, क्योंकि जो आप ये हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं, गर्मियों में हम इसमें दूसरे तरह के पेड़ लगा देंगे जिसमें फूल नहीं आते हैं, जैसे कैक्टस हैं, सकुलेंट्स हैं और बेलें हैं लटकने वाली। ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि गर्मियों में शोभा देती हैं, वो फिर आपको अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। सर, हिंदुस्तान में आप जैसे दीवानापन आप पौधे के प्रति, पर्यावरण के प्रति कम ही लोगों में दिखता है, आप में वो दिख रहा है। यही वजह है कि मैंने आपके घर पे आया, आपसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके गार्डन, आपका एक्सपीरियंस अपने दर्शकों के साथ साझा करूं। आपका हमेशा स्वागत है। और कोई भी शौक, जी, चाहे वो अध्यात्म का है, चाहे वो भगवान के पाने का है, चाहे वो किसी तरह का शौक है, जब तक आप पागलपन के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आप चरम तक नहीं पहुंच पाएंगे। चरम पे नहीं पहुंचेंगे। चरम पे जाना पड़ेगा, आपको पागलपन पे जाना पड़ेगा, तभी वो हद पार करना पड़ेगा, तभी जाके आप चरम की प्राप्ति करोगे। जी हाँ, मेरा ये संदेश है लोगों को। बहुत खूब सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है फिर मैं दोबारा आपके इस गार्डन का विजिट जरूर करूंगा और आपसे गर्मी के पौधे के बारे में जानकारी लूंगा और अपने दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। एक बार फिर सर, आपका इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला आपको ऐसे ही स्वस्थ रखें, हमेशा ऐसे मस्त रखें, हमेशा ऐसे गार्डनिंग का टिप्स आप जनता को देते रहें। और मैं यही दुआ करता हूं कि आप ऐसे ही हर एक बार हमारे इस चैनल पे आते रहे। आप मेरे से मिलते रहिएगा, बिल्कुल सर। हम कुछ सीखेंगे और हम बताएंगे, लोग हमें हमारे इस वीडियो को बताएं कैसा लगा और हमें सुझाव दें ताकि हम अपनी बगिया को, छत की और सुंदर बनाएं। बहुत खूब सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था एक बहुत बड़े बागवानी का छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आ जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों। और यदि आप शहर के आसपास कहीं भी रहते हैं और आपको ये लगे कि आपका बागवानी का वीडियो भी मेरे इस चैनल पे आना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें। मैं ज़रूर आपके यहाँ पहुँचूंगा और उसका वीडियो शूट करके आपके एक्सपीरियंस भी मैं जनता से शेयर करूँगा। यदि आप शहर से दूर हैं तो किसी और प्रदेश के हिस्से से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपना वीडियो बना के मुझे शेयर करें। मैं आपका वीडियो इस चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगा। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।